हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। 3 बचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उन्हें तो आइए पहला देखिए। और बाकी के यदि आपको देखने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणों के इक्वल है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले संख्या के अंक मान लो कि अंक ही हमसे पूछे जा रहे हैं, पहले अंक पूछे जाएंगे तभी संख्या पता लगेगी। माना संख्या के अंक जो हैं x तथा y हैं, ठीक है। उसके बाद संख्या पता होनी चाहिए हमें। संख्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस वाई, ठीक है। कैसे हो जाएगी ये चीज़ देखो। देखो यहाँ पे, यदि कोई 2 अंक की संख्या होती है 10 से लेके 99 तक की, इससे ऊपर 3 की हो जाती हैं। अब यदि इनके बीच की कोई भी संख्या जैसे 23, ये कब बनती है? जब पहले वाले अंक में 10 से गुना हो रहती है और बाद का ऐड होता है इसमें, ठीक है। यदि ऐसी 63 हो तो 6 में 10 से गुना हो रही होगी और ये बाद का ऐड होता है। 6 10 जा 60 प्लस 63। तो ऐसे ही यदि अंक हमारे ये है ना एक्स वाई, तो एक्स में 10 से गुना हो रखी होगी और ये इसमें ऐड हो रखा होगा, ठीक है। अब देखो, शर्त फर्स्ट के अनुसार है कि यदि हम इन अंकों को जोड़ते हैं, मतलब x प्लस वाई, तो कितना आता? 9। इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। और शर्त सेकंड में बोला गया कि इस संख्या का 9 गुना, देखो यहाँ पे, इस संख्या का 9 गुना, संख्या ये रही तो इसका 9 गुना कर दो, 10x प्लस वाई। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक यही तो है एक्स वाई, वाई को यहाँ पे कर दो, एक्स को यहाँ कर दो। देखो 10y प्लस एक्स 2 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना कर दिया। इसे भी इक्वेशन के रूप में कर लो। 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y और प्लस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एक तरफ कर दो इन्हें, इस तरफ ले आओ और इसे भी इस तरफ। 90x प्लस 9y, इसे लाएंगे इस तरफ तो माइनस में 20y, और इसे लाएंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। देखो 90 में से 2 चले जाएंगे तो 88x, और ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का, कितने बचेंगे? माइनस का 11y इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। इसे आप इसके नीचे रख लो फर्स्ट को, क्योंकि विलोपन मेथड लगाएंगे। विलोपन में एकदम एक साथ लिख लेते हैं दोनों की। हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखो, हमें गुणांक बराबर करने हैं, हम किसी के भी कर सकते हैं। चाहे तो 88 की इसमें गुना कर दें तो यहाँ 88 हो जाएगा, और यहाँ 11 गुना कर दें तो 11 हो जाएगा। हम कम वाली संख्या से करेंगे 11 से, ठीक है। गुना करो, 11 1 जा 11x प्लस 11y और 99। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, इसके तो हम ना करें, इसे नीचे बिल्कुल। 88x माइनस 11y बराबर 0। अब देखो यहाँ पे गुणांक बराबर हो गए, साइन देखो आगे के प्लस माइनस है तो जुड़ने से ही काम चल जाएगा। एक जैसे होते तो घटाते बार में साइन चेंज करते, लेकिन यहाँ कोई साइन चेंज नहीं करना। इन्हें जोड़ो, ये हो जाएंगे हमारे 99x और ये 99, ये कट जाएगा 1 बार, x बराबर आ जाएगा 1। इस x के मान को आप चाहे तो 1 में ही रख लो। चलो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, x की जगह 1 रख देंगे प्लस y इक्वल टू 9। एक को उस तरफ ले जाओ, y बराबर 9 माइनस 1 कितना? 8। y बराबर आ गया 8। तो हमारा x का मान 1 है और y का मान 8 है। तो हमारी देखो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई। x का मान कितना रखेंगे? 1 प्लस y का कितना रखेंगे? 8। तो ये हो जाएगी हमारी 10 प्लस 8 या 18, ठीक है। अब इसका देखिए,
नेक्स्ट देखिए, मीना 2,000 रुपये निकालने एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा 50 और 100 के नोट ही देने हैं भैया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 के और कितने 100 के नोट प्राप्त किए। तो मान लो 50 के एक्स हैं और 100 के वाई हैं कि मीना ने एक्स तथा वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, जिनमें से 100 के हैं वे एक्स मान लो, एक्स नोट हैं, और जो हमारे 50 के हैं वे वाई नोट मान लो। ठीक है, देखो जो चीज़ इक्वेशन पूछी जाए उससे ही हमेशा स्टार्टिंग में मान लेना होता। मानने के बाद फर्स्ट कंडीशन है हमारी शर्त नंबर 1 कि देखो कितने नोट हैं, वो सारे कुल मिलाकर 25, जितने भी मिले होंगे 100 के, जितने एक्स मिले होंगे, कुल जब मिला के जोड़ेंगे 25 ही बैठेंगे। मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना बैठेगा 25, क्योंकि 25 कुल मिला के नोट हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन देखो, कितने रुपए निकाल लेंगे 2,000। तो दो इसके हमने 100 एक्स माने, उसके वाई, तो 100 एक्स में 100 की गुना कर दो और वाई में 50 की, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1,000 के बराबर ही बैठेंगे। देखो यहाँ पे अब हमने 100 के एक्स माने, तो एक्स की 100 में गुना करो, वाई की 50 में, और दोनों को जोड़ो और 2,000 के बराबर रख दो, क्योंकि सारे मिलाकर कुल मिलाकर 2,000 रुपये थे। 100 एक्स प्लस 50 वाई और कितने रुपए बैठने चाहिए 2,000। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे यदि यहाँ भी सेम डिवाइड हो तो काट देते हैं, जैसे 1 0 1 0 1 0, नई इक्वेशन बचेगी। अभी और भी कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 4 जा 20, 0। नई इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 40। नई इक्वेशन हमारी ये बचेगी। ठीक है, यदि सारे में कटे तभी काटना, ये भी कटे, ये भी उसी संख्या से तभी काटना है ऐसे। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, x प्लस वाई बराबर 25। गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर हैं। ठीक है, दोनों साइन प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा, घटाते बार साइन चेंज होते हैं नीचे के, ये तो कट जाएंगे, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1x, और 40 में से 25 चले जाएंगे तो 15। तो 15 नोट तो आ गए हमारे 100 रुपये के। अब इन 15 को 1 में रख दो, x बराबर 15 1 में रखने पर रख दो, कहाँ पे 1, ये रही यहाँ पे, x की जगह 15 प्लस वाई बराबर 25। 15 को उस तरफ ले जाओ, y बराबर 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, y बराबर 10 रुपये, 10 नोट। तो 50 के ये नोट थे, 50 के नोट थे हमारे 10, और 100 के थे 15, दोनों मिलाकर 25। ठीक है, अब आइए इसका अगला। देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले ने किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सभी तरह 7 दिनों के एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपये अदा किए। तो बताइए नियत किराया कितना था और अतिरिक्त किराया कितना था। ठीक है, अलग अलग बताने, तो मान लो नियत और अतिरिक्त अलग अलग। माना ये 5 है ना, इसका माना नियत किराया x रुपये था तथा अतिरिक्त हमारा y रुपये था। ठीक है, अब देखो गौर से, बोल रखा कि पहले 3 दिन के लिए अतिरिक्त नहीं नियत है, पहले 3 दिन के लिए नियत किराया है कि 3 दिन के लिए तो लगेगा ही लगेगा। उससे ऊपर यदि तुम और रुकना चाहोगे या रखना चाहोगे बुक को तो अलग से लगेगा। तो कुल मिला के 7 दिन के लिए रखा उसने। कितने यहाँ पर लिख रहा था, देखो 7 दिन,
7 दिन में 3 दिन तो नियत के ख़त्म हो गए, ठीक है। कितने बचे 7 में से? 4। तो हम ऐसे बनाएंगे शर्त फर्स्ट के अनुसार कि 3x, क्योंकि 3 तो नियत हो गए दिन, प्लस 4 बचे 4y इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने? 27। इक्वेशन फर्स्ट। और शर्त सेकंड के अनुसार देखो 5 दिन है सारे, जिनमें से 3 दिन तो नियत है, मतलब 3x नियत तो हमने ये माने x, प्लस कितने बचे? 5 में से 3 चले जाएंगे 2y, ये अतिरिक्त दिन थे, कितने रुपए दिए? 21। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब बस इन्हें सॉल्व करना है। देखो गुणांक बराबर करो, करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर है आगे के, सीधा विलोपन विधि लगाओ। देखो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि साइन एक जैसे हैं, ये तो कट जाएंगे, 2 में से 2 चले जाएंगे, 4 में से 2 चले जाएंगे, 2y इक्वल टू 27 में से ये जाएंगे तो बचेंगे 6, और ये कितना कट जाएगा? 3 बार। तो हमारा अतिरिक्त जो है ना 3 रुपये प्रति दिन का है, ठीक है। अब इस y के मान को कोई सी इक्वेशन में रख दो, y का मान 1 में रखने पर रखो, देखो 3x प्लस 4 और y की जगह 3 रख देंगे यहाँ पे, और इक्वल टू 27, ठीक। 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। 27 माइनस 12 ये हो जाएंगे हमारे 3x बराबर 5 और 1, और 3 से 5 बार कट जाएगा, x बराबर 5 रुपये। तो नियत जो हमारा किराया 5 रुपये था पहले 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए 5 और बाद के लिए 3। अब देखो यहाँ पे मान रखोगे तो अपने y बराबर 3 रखो, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 12 15 27, ठीक है। और देखो 3 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 6 3 21, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर। और यहाँ बच्चों देखो वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना कतई ना भूलें। थोड़ी यार मेहनत हम भी करते हैं, तो इतना काम कर दिया करो।